पार्टी आज बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जितने बार नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री चलिए उनके मंत्री भी नहीं जाते थे नॉर्थ ईस्ट में इनके समय में, और आज यहाँ बैठ करके घरेलू आंसू बहाने का काम करते हैं। चाहे वो तिब्बत में प्रॉब्लम हो या म्यांमार में हो, श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो, जो माइनॉरिटीज का खिलाफ जुल्म होता है या कुछ दिक्कतें आते हैं, सबसे पहला देश जहां वो आते हैं संरक्षण लेने के लिए वो है भारत देश में। देखिए सर, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आपसे लगातार संपर्क करता हूँ। आपको अगर पसंद नहीं आता है तो कम से कम आप लोग झेलना पड़ेगा कुछ सालों तक, तो हमसे ही बात करके मिलके काम करना पड़ेगा। 1947 से 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट बने हैं और 2014 से 2024 के अंदर में 17 एयरपोर्ट हो गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। नेशनल हाईवे 2014 तक टोटल बने हैं 10,900 किलोमीटर और 2024 तक मोदी जी का 10 साल कार्यकाल में 16,207 किलोमीटर बने हैं। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, मैं गिनती करना नहीं चाहता हूँ। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट अष्ट लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं और हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक राज्य का एक घटना को लेकर के बार बार बोलते हैं, उसका हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, आज आप लोगों के समय में कांग्रेस ने क्या हालत करके रखा था नॉर्थ ईस्ट। सर इनको आप मैं इतने सालों से इस संसद में सदस्य हूं। 2014 तक आपको मालूम है सर, आप भी ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया में जितना भी बता दो, दुनिया में जितना भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये मैं कहते हुए फक्र नहीं कर रहा हूं, दुनिया में जितना भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी संख्या सबसे ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट में थे 2014 तक। आपने ऐसा बना दिया था नॉर्थ ईस्ट को, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने में। हाँ, मैं सारा ऑथेंटिकेट कर दूंगा। इतना ज्यादा संगठन बना के रखा था इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को दिया नहीं दिया। इनके लिए तो नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आज बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जितने बार नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री चलिए उनके मंत्री भी नहीं जाते थे नॉर्थ ईस्ट में इनके समय में, और आज यहाँ बैठ करके घरेलू आंसू बहाने का काम करते हैं। Manipur, an integral part of the Union of India, seems to have a complete breakdown of constitutional machinery. The failure of governance is stark. The Union government under Article 355 of the Constitution is obligated to assist states in the maintenance of law and order. In May 2024, in the Supreme Court, Solicitor General stood up and said the violence is subsiding. Yet, horrifying incidents are happening every day. I petitioned the Supreme Court in the Manipur violence case. Senior Advocate Indira Jaisingh appeared for me. An expert committee was set up. But then after 27 or more hearings, there is no relief, there is no justice yet. कुछ सर्वे है, ग्लोबल सर्वे सामने में हमने पढ़ा है, उसमें सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस इन यूरोपियन यूनियन का सर्वे के मुताबिक यूरोपियन यूनियन में 48% लोग डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं, ऐसा मानता है ये सर्वे का रिपोर्ट आया है। उसमें से ज़्यादातर मुसलमान धर्म को मानने वाला, इस्लाम धर्म को मानने वाला का रिपोर्ट है। फ्रांस में कई डिस्क्रिमिनेशन का रिपोर्ट पेश किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसमें जो हेड स्कार्फ पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, इसको लेकर के मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ने
उसको आपत्ति किया है और कहा कि ये उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। स्पेन में इंटीरियर हेट क्राइम्स, मुस्लिम के खिलाफ हेट क्राइम्स का रिपोर्ट इतना हाई है, ये भी इन्हीं का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है सर। इंडोनेशिया जो मुस्लिम डोमिनेटेड देश है, वहाँ में शियास और अहमदियास के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है करके रिपोर्ट में आया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट में कह रहे हैं। पाकिस्तान का हालत आप जानते हैं, बांग्लादेश में जो होता है आप लोग मालूम है, अफगानिस्तान में सिखों का संख्या, हिंदूज का संख्या, ईसाई का संख्या क्या हो गया आपको मालूम है। चाहे वो तिब्बत में प्रॉब्लम हो या म्यांमार में हो, श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो, जो माइनॉरिटीज़ का खिलाफ जुल्म होता है या कुछ दिक्कतें आते हैं, सबसे पहला देश जहां वो आते हैं संरक्षण लेने के लिए वो है भारत देश में। यहाँ सेफ है इसलिए तो आते हैं। फिर ऐसे बातें क्यों कहा जाता है कि इस देश में माइनॉरिटीज़ को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। माइनॉरिटी ठीक है, इंसिडेंट कहीं होता होगा, माइनॉरिटी मेजोरिटी इंडिविजुअल घर घर में परिवार में भी झगड़ा होते हैं, गांव में झगड़ा होते हैं। इसको भारत में अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं दिया जा रहा है। आप गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा है, मुसलमानों को दरगाह नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं?